नमस्कार, मैं हूं राजन झा। आपने इतिहास में रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। इस एक्ट का विरोध करते हुए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रॉलेट एक्ट हमारे देश में अंग्रेजों ने 18 मार्च 1919 को लागू किया था, जिसका भारतीयों ने खूब विरोध किया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और इसके कारण कांग्रेस के कई नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि एक्ट के लागू होने के बाद ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। इसी एक्ट का विरोध करने के कारण अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। परंतु आज मैं अचानक रॉलेट एक्ट की बातें क्यों कर रहा हूँ? मित्रों, कांग्रेस शासित कर्नाटक में रोहित वेमुला बिल लाए जाने की तैयारी है। कल के रॉलेट एक्ट को आज आप रोहित वेमुला बिल समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी रॉलेट एक्ट से मिलते जुलते प्रावधान है। इस बिल के अनुसार यदि कोई SC, ST, OBC या मुस्लिम छात्र या अध्यापक किसी सामान्य वर्ग के छात्र या अध्यापक पर किसी भी तरह का आरोप लगा देता है तो उस सामान्य वर्ग के छात्र या अध्यापक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बिल के अनुसार इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात यदि आप पर झूठे आरोप भी लगते हैं तो भी स्वयं को निरपराध सिद्ध करने तक आपको कारावास में ही रहना पड़ सकता है। अर्थात आप समझ लीजिए कि जरा सी तू मैं हुई नहीं कि रोहित वेमुला एक्ट ठोककर सवर्ण छात्रों या अध्यापकों को जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि बिना जांच किए कि सामने वाले ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है भी कि नहीं, लोगों को जेल में बंद किया जाने लगेगा और मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। मित्रों, आज मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस तरह आप हर दूसरे दिन SC, ST एक्ट के दुरुपयोग की खबरें सुनते हैं, उसी तरह रोहित वेमुला एक्ट के दुरुपयोग की खबरें आएंगी। इस एक्ट का दुरुपयोग कर सवर्ण शिक्षकों और छात्रों का जीना हराम कर दिया जाएगा, उनसे निजी दुश्मनी निकाली जाएगी। इसलिए मैं इसको आज का रॉलेट एक्ट कह रहा हूं। जिस कांग्रेस ने एक समय रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून का विरोध किया, वही कांग्रेस आज देश के हिंदुओं की एकता को खंडित करने के लिए रोहित वेमुला बिल जैसे षड्यंत्रकारी कानून लाने की तैयारी कर रही है। रोहित वेमुला अधिनियम की सनक असल में राहुल गांधी को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय हार की संभावना को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं में मत विभाजन के लिए जाति का यह कार्ड खेला था। कांग्रेस ने वर्ष 2023 के अपने रायपुर महाअधिवेशन में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक्ट बनाएगी। परंतु जनता को यह एक्ट नहीं चाहिए था, इसलिए कांग्रेस चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गई। पराजय के बाद भी हिंदुओं में विभाजन के लिए ललायित राहुल गांधी ने अपने तीनों कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर रोहित वेमुला अधिनियम लागू करने का आदेश दिया। हिमाचल और तेलंगाना का पता नहीं, परंतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह आश्वासन दे दिया है कि विधानसभा के मानसून सत्र में यह अधिनियम लाया जाएगा। मित्रों, पिछले दिनों सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी ने उनसे भेंट नहीं की थी। कर्नाटक के CM को अपमानित होकर लौटना पड़ा था। Mr. Rahul Gandhi, Mr. Kumar Saab. No, he has not given any appointment to me. I sought an appointment to meet Rahul Gandhi ji today. So far, no information. You are sitting CM in Karnataka. Any vacancy for CM post in Karnataka, you will continue for 5 years. No, DK Shivkumar himself said it, that there is no vacancy of Chief Minister post. कर्नाटक में DK शिवकुमार की नजर CM की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल का CM रहने की बात तय हुई थी। सिद्धारमैया के 2.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वे कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में वे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, परंतु राहुल गांधी ने जब उनसे मुलाकात नहीं की तो सिद्धारमैया नाराज राहुल गांधी को मनाने के लिए उनके इस महत्वाकांक्षी अधिनियम को लागू करने की बात कहते हैं। अब यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा कि सिद्धारमैया की कुर्सी बचती है या जाती है। इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं रोहित वेमुला एक्ट। मित्रों, यह एक्ट कुछ और नहीं, राहुल गांधी की पुरानी सनक का परिणाम है। बात तब की है जब रोहित वेमुला का मुद्दा कई दिनों मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक छाया हुआ था। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इसके बाद इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियों, विशेषकर कांग्रेस ने लपका। राहुल गांधी ने अपनी घृणित राजनीति के लिए रोहित वेमुला की मौत का न केवल राजनीतिकरण करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने इसे हिंदुओं में विभाजन का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। लोकसभा में भी उन्होंने इस पर अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दिया था। करूंगा और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है? मैं दलित हूं, इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है? मुझे क्यों कुचला जा रहा है? मुझे क्यों दबाया जा रहा है?
यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो? हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया। मित्रों, अब एक कमाल की बात आपको बतलाते हैं। जिस रोहित वेमुला को दलित छात्र कहकर प्रचारित किया गया, असल में वह दलित था ही नहीं और न ही उसके साथ कुछ भेदभाव हो रहा था। और यह मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला सुसाइड केस की क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेमुला दलित समुदाय से नहीं थे। असल में रोहित वेमुला ने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। रोहित वेमुला इसी सर्टिफिकेट के जरिए अपने सभी एकेडमिक उपलब्धियां हासिल किए जा रहे थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके सर्टिफिकेट को लेकर संदेह हुआ और पुलिस के अनुसार रोहित वेमुला को इस बात का डर था कि वेरिफिकेशन के दौरान वो पकड़े जा सकते हैं। इस डर के कारण रोहित ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मार्च 2024 में एक विस्तृत क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें बताया गया कि रोहित वेमुला के साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ ही नहीं। मित्रों, रोहित वेमुला की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया और इसी क्लोजर रिपोर्ट के बाद जांच बंद कर दी गई। क्या राहुल गांधी को तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार भी नहीं रही कि यह कहा जाए कि बीजेपी वालों ने मामले को दबा दिया। यकीन मानिए, जाति की राजनीति तो बीजेपी वाले भी किसी से कम नहीं खेलते। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जायज फैसले को पलटने का काम किसी और ने नहीं, बीजेपी की सरकार ने किया था। अब जब यह साबित हो चुका है कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, बल्कि नकली कागजात बनवाकर दलित होने का लाभ ले रहा था, तब भी उसी के नाम पर SC/ST, OBC और मुस्लिमों के लिए कानून बनाने का कोई तुक है? और दलितों के लिए लाए जाने वाले अधिनियम में मुस्लिमों को किस लिए शामिल किया जा रहा है? मुस्लिमों में भी कई जातियों के लोग, सभी को शामिल किया जा रहा है या केवल पासमानदाओं को? यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि उद्देश्य न्याय नहीं, राजनीति है। मित्रों, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, परंतु मुझको यह लगता है कि अन्याय करने वाले को दंड मिले, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का, और पीड़ित को न्याय मिले, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का। इसमें हमें जाति नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर आप जातिगत भेदभाव मिटाने के नाम पर दूसरी जाति के साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। दलित, पिछड़ा जैसे शब्दों का उपयोग तो होना ही नहीं चाहिए हमारे देश में। दुर्भाग्यवश भारत की राजनीति में दलित वह शब्द है जिसको कहे बिना आपको नेता माना ही नहीं जाएगा। आप भले किसी भी पार्टी के हों, नेता बनने की पहली शर्त ही है कि आपको दलित शब्द से यारी करनी पड़ेगी। आप भले उनके लिए सतह पर काम करें या ना करें, उनके उत्थान की चिंता हो या ना हो, परंतु आपके भाषणों में इस शब्द का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए जल और ऑक्सीजन। यहाँ तक कि पत्रकारिता में भी दलित शब्द अलंकार की तरह इस्तेमाल होता है। दलित अलंकार हेडलाइन की शोभा जो बढ़ा देते हैं। सोचिए, शिक्षक ने की छात्र की पिटाई और शिक्षक ने की दलित छात्र की पिटाई, दोनों में से अधिक वजन किसमें है? मित्रों, यह भेदभाव नेता और पत्रकार करते हैं, न तो कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक। मेरे क्लास में हर जाति के बच्चे पढ़ते थे और स्कूल में हर जाति के शिक्षक थे। हमने कभी भेदभाव न देखा, न हमारे साथ हुआ, न हमने किसी के साथ किया। और इक्का दुक्का कहीं कोई घटना हो जाए तो वह अपवाद है, उसे उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। पहले से ही SC/ST एक्ट है देश में। हालांकि इस एक्ट का भी पूरी तरह से पक्षधर नहीं हूं। देश का कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए, उसमें दलित सवर्ण जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। कानून की किताब में अपराधी और पीड़ित ही हो तो अच्छा है। फिलहाल वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।